रजत जयंती वर्ष है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड निर्माण की अनुगूंज भी ये टिहरी जनपद से यहाँ के आंदोलनकारियों की, जिसमें नंदनी भदौरी और सब लोग थे, यहाँ से उठी। तो जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का है, और उसकी उस भावना की रक्षा के लिए वो 9 तारीख को यहाँ आ भी रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर उनका स्नेह है, केंद्र सरकार का, पार्टी का, और साथ में नरेंद्र मोदी जी का, तो ये आज से जो पहली तारीख है, और ये आज के दिन ये माना जाता है कि जीवन आज ही शुरू हुआ। जल की उत्पत्ति आज के दिन से मानी जाती है। ये इगास का, और ये कितना स्मूथ रहता है ना। आप ये देखो कि जो हमारा सिस्टम है कि जब देवशयनी एकादशी थी तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को बोला भाई तुम पालन करो, और आज जो है वो निद्रा से जागे हैं तो उसमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा। उन्होंने बहुत स्मूथली जो है भगवान विष्णु को अपना दायित्व दे दिया। तो और भी आज का बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए आज से शुरू हो करके हमें आदेश हैं हर नेता को कि भाई आपको अपने गांव में जाना है और उसमें इगास का पर्व मनाना है। मैं तो खुद अभी पाली जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था जो आज का बैठक थी, आज से शुरू हो रहा है। तो जैसे हम योगा का है, जैसे आंदोलनकारियों का है, बच्चों का है, जो हमारे भविष्य हैं, तो उसके बारे में आज से लेकर के 9 तारीख तक के सारे कार्यक्रम दिए हुए हैं। और मैं तो ये जो RNF जो हमारी संस्था है, मैंने इस तरह से काम करते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने एक फ़ोन किया उनके CGM को, और दूसरे दिन से उन्होंने यहाँ का जो है वो काम शुरू कर दिया। आज उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है मोटा मोटी तौर पर। तो जो सबसे बड़ी वह है आज के दिन समस्या, आदमी जिंदा रहेगा, कहते हैं ना कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। तो यहाँ जो जिस तरह से हम जो स्वास्थ्य सेवाओं का है किया, हमने अच्छा काम किया। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, 5-6 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो टिहरी का इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बने, एक तो ये इको फ्रेंडली हो। और मैंने तो कहा भी है संस्था को कि भाई आप इसका नाम ही ग्रीन हॉस्पिटल या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हॉस्पिटल कुछ रखिए, वो हमारी USP होगी। और अभी से जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन, हमारी जिलाधिकारी नीतिका जी उस पर रुचि ले रही हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के कार्यकाल में ये बन करके तैयार हो जाए। और उसमें अभी इन्होंने अपना काम कर दिया है, जो कार्यदायी संस्था है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और मेरे ख्याल से उसमें जो मोटा मोटी है वो 800-850 करोड़ रुपए लगेंगे। हम एक नई उसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो वेजिटेबल स्टेट के जो मरीज हैं, जो ना कुछ जो है बोल सकते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, कोमा में हैं, तो उनके लिए अलग से मेरे ख्याल से कई उत्तर भारत में है ही नहीं कोई व्यवस्था, और उनके परिवार बहुत परेशानी में होते हैं। तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, जिससे कि उन परिवारजनों को तकलीफ ना हो। और मैं तो ये जो RNF जो हमारी संस्था है, मैंने इस तरह से काम करते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने एक फ़ोन किया उनके CGM को, और दूसरे दिन से उन्होंने यहाँ का जो है वो काम शुरू कर दिया। आज उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है मोटा मोटी तौर पर। तो जो सबसे बड़ी वह है आज के दिन समस्या, आदमी जिंदा रहेगा, कहते हैं ना कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। तो यहाँ जो जिस तरह से हम जो स्वास्थ्य सेवाओं का है किया, हमने अच्छा काम किया। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, 5-6 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो टिहरी का इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बने, एक तो ये इको फ्रेंडली हो। और मैंने तो कहा भी है संस्था को कि भाई आप इसका नाम ही ग्रीन हॉस्पिटल
या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हॉस्पिटल कुछ रखिए, वो हमारी यूएसपी होगी। और अभी से जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन, हमारी जिलाधिकारी नीतिका जी उस पर रुचि ले रही हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के कार्यकाल में ये बन करके तैयार हो जाए। और उसमें अभी इन्होंने अपना काम कर दिया है, जो कार्यदायी संस्था है, हम पैसे की व्यवस्था करेंगे। और मेरे ख्याल से उसमें जो मोटा मोटी है वो 8 800 करोड़ रुपए लगेंगे। हम एक नई उसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो वेजिटेबल स्टेट के जो मरीज हैं, जो ना कुछ जो है बोल सकते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, कोमा में हैं, तो उनके लिए अलग से मेरे ख्याल से कई उत्तर भारत में है ही नहीं कोई व्यवस्था, और उनके परिवार बहुत परेशानी में होते हैं। तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, जिससे कि उन परिवारजनों को तकलीफ ना हो। ठीक हो गया।